नमस्कार, मैं झा सर। आरबी टेक्निकल एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भटनी, जो कि भटनी स्टेशन से 10 मिनट की दूरी पे हमारा ब्रांच है। तो आज का जो मेरा टॉपिक है, विषय है, वो है निबोस को लेके। आप सब का जान रहे आजकल में हर इंस्टीट्यूट निबोस करना चालू कर दिया। हर इंस्टीट्यूट, जो इंस्टीट्यूट निबोस पढ़ाता नहीं है वो भी एडमिशन लेना चालू कर दिया है। जो इंस्टीट्यूट एमएसबीटी पढ़ाता नहीं है लेकिन उसने भी एडमिशन लेना चालू कर दिया है। समझे दिक्कतें वहाँ पे क्या आ रही है ना। जब कोई व्यक्ति आपको पढ़ा नहीं रहा है, वो एडमिशन लेगा अगर, तो सही सी बात है वो किसी थर्ड पार्टी को देगा आपका काम करने के लिए। और जब बातें थर्ड पार्टी पे जाएंगी तो आप वहाँ पे फंस जाओगे। रिसेंटली मेरे पास एक केस आया है, मैं नाम नहीं लूँगा। एक व्यक्ति ने निबोस किया था। जिस व्यक्ति ने निबोस किया था उसने वो अमाउंट पे किया था ये देख के कि मुझे एग्ज़ाम ना देना पड़े, राइटिंग एग्ज़ाम ना देना पड़े, इंटरव्यू भी ना देना पड़े। लेकिन उसको ये माना लिया गया कि इंटरव्यू उसको हेल्प करेगा, हो जाएगा, बंदा मान लिया। लेकिन एग्ज़ाम किसी और ने लिखा। अब पैसा किसी एक पार्टी ने लिया, वो किसी दूसरे पार्टी को दिया, दूसरे पार्टी ने तीसरे पार्टी को दिया। और जिस पार्टी ने ये पेपर लिखा वो पार्टी ने ऑलरेडी 4-5 केस लेके रख लिया था पेपर लिखने के लिए, पक्का है। तो उसने क्या किया, उसने यूज़ किया शॉर्टकट क्या यूज़ किया, जो 24 आवर्स के अंदर पेपर लिखना था उसने यूज़ किया किसका, एआई का। और जो आंसर था उसने एआई के थ्रू लिख के दिया। और दुख की बात यह है कि जब वो निबोस ने पेपर चेक किया तो उसने उसको पकड़ लिया। उसने देख लिया कि ये जो आंसर लिखा गया है वो किसी सोर्स के थ्रू नहीं लिखा गया है, किसी ऐप का यूज़ करके, किसी एआई का यूज़ करके आंसर लिखा गया है। और वहाँ से वो लेटर लिख के उनको भेज देगा मेल कि आपका जो आंसर है वो ये पकड़ा गया है, डेट किया गया है कि आपका आंसर एआई के थ्रू लिया गया है। इस स्थिति में उस बच्चे का केस चला गया है चेकिंग मामले में। अब वो चेकिंग होगा, 45 डेज़ का प्रोसेस होगा। अगर वो 45 डेज प्रोसेस में अगर वो बच्चा वो साबित नहीं कर पाया तो सीधे क्या होगा, ब्लैक लिस्ट 5 साल के लिए। अब बताइए, जिस व्यक्ति ने उससे काम लिया था, जिसे खुद काम नहीं किया है, लिखने का काम, ना पढ़ाने का काम, ना वो इंस्टीट्यूट पढ़ाती थी, कुछ नहीं करती थी, उससे किसी और को दिया तो किसी ने और को दिया था। मान लीजिए वो इंस्टीट्यूट वाला उसको पैसा दे भी दिया वापस, 1 लाख से जो भी लिया था वापस दे भी दिया, तो क्या उस बच्चे के साथ जस्टिफाई होगा? बच्चे का अगर 5 सर्टिफिकेट हो गया तो हो पाएगा? तो कृपया ये शॉर्टकट ना अपनाएं। उसी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन ले जिस इंस्टीट्यूशन में निबोस हो, एमएसबीटी हो, कोई भी कोर्स हो, जो इंस्टीट्यूशन खुद पढ़ाता हो, उसके पास कोई ट्रेनर हो पढ़ाने वाला जो आपको गाइड करे, वहीं से कीजिए निबोस और एमएसबीटी का। बोलने पे ना जाए कि 100% पास कर दूंगा, 1.25 लाख 4 लाख मतलब नहीं है। वो किसी और को देगा, वो किसी और को देगा, बीच में आप लटक जाओगे। वो 1 लाख रुपये निकालने के लिए आपको 2-3 महीना निकल जाएगा, प्लस जो आपको 5 साल का रेस्ट्रिक्ट करेगा वो अलग करेगा। तो कृपया इस समय ना पड़े, उसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले जो इंस्टीट्यूट खुद से करवाता हो। अगर मैं कोई ऑफर लेके आता हूँ, अगर मैं निबोस करवा रहा हूँ, अगर मैं एमएसबीटी करवा रहा हूँ, अगर मैं आयुष कर रहा हूँ, मैं ओसा करवा रहा हूँ, कहीं से भी करवा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको खुद पढ़ा रहा हूँ। अगर मैं गारंटी ले रहा हूँ तो इसके लिए गारंटी ले रहा हूँ कि आपका मेहनत, मेरा सपोर्ट रहेगा आपके साथ। मैं ये कभी किसी से नहीं बोल रहा हूँ कि मैं तुम्हें पास कर, जी नहीं, मैं आपको पूरा हेल्प करूँगा स्टडी में, मैं आपको पूरा हेल्प करूँगा सिनेरियो को पहचानने में, आपको पूरा हेल्प करूँगा, उस 24 आवर्स आपके साथ रहूँगा। मैंने उसका गारंटी लिया है। समझे, ये केस हुआ है और जिस बच्चे के साथ ये केस हुआ है और जो जो इस केस में इन्वॉल्व है, भाई साहब ऊपर वाला देख रहा है, कृपया ना करें। अगर खुद के अंदर ताकत ना हो पास करने का तो गारंटी ना लिया करें। गारंटी उसी बात का लें जो आपके पास हो। समझे, तो कृपया बच्चों का भविष्य के साथ ना खेलें। धन्यवाद।